इंटरेस्टिंग एंड एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर, कोरिलेशन। कोरिलेशन कोरिलेशन पहले जनरल मीनिंग अंडरस्टैंड करते हैं कि हम सीखने क्या वाले हैं। कोरिलेशन, पहली बात, बाइवेरिएट ऑब्जर्वेशन में ही हो सकती है कोरिलेशन। मतलब दो सीरीज ऑफ डेटा होंगे, एक सिंगल डेटा में आप रिलेशनशिप आइडेंटिफाई नहीं कर। सिंगल डेटा मतलब प्राइस ऑफ अ पेन, सिर्फ प्राइस के बेसिस पे क्या मतलब प्राइस 10, 9, 8, 7, नो, देयर हैज टू बी अ सेकंड वेरिएबल कि जब 10 रुपए था तो पेन की डिमांड कितनी थी। तो डिमांड और प्राइस दो चीजें हो गई जो हम स्टडी कर रहे हैं। तो अगर कोरिलेशन आपको मेजर करनी है तो दो वेरिएबल्स चाहिए। एक सिंगल वेरिएबल यूनिवेरिएट की डिस्ट्रीब्यूशन की कोरिलेशन नहीं कैलकुलेट करी जा सकती। रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है कि इन दोनों में क्या रिलेशन है, तो इन दोनों में दो चीज चाहिए ना, तभी रिलेशनशिप आइडेंटिफाई हो सकती है। जैसे कि एक एग्जांपल मैंने दे ही दिया कि प्राइस और क्वांटिटी में क्या कोई रिलेशनशिप है कि नहीं है। आइसक्रीम के प्राइस और पेन की डिमांड में क्या कोई रिलेशनशिप है कि नहीं है। तो मतलब समझ रहे हैं कि प्राइस और क्वांटिटी, प्राइस किसी और चीज का भी हो सकता है, क्वांटिटी किसी और चीज की भी हो सकती है जो हम स्टडी कर रहे हैं। जब जब रितिका ऑफलाइन आती है तब तब अनिष्का ऑफलाइन आती है। तो ये दो इंसिडेंट्स हो गए ना, क्या इनमें कोई रिलेशनशिप है कि नहीं है। काफी बार ऐसा होता है कि हमें देख के लगता है कि रिलेशन है, लेकिन जरूरी नहीं है कि रिलेशनशिप उन दोनों में, कि वो कोइंसिडेंस भी तो हो सकता है, वो कोइंसिडेंस भी तो हो सकता है। तो कोरिलेशन कि जब भी टेम्परेचर बढ़ता है तो आइसक्रीम की डिमांड बढ़ जाती है, जब भी टेम्परेचर गिरता है तो वुलन क्लोथ्स की डिमांड बढ़ जाती है। तो ये रिलेशनशिप है। तो रिलेशनशिप दो टाइप की होती हैं, एक जिनमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हो कि मतलब हाँ वो एक्चुअली उसकी वजह से ही हो रहा है, और एक कि नहीं, कोई कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब होता है कि उसकी वजह से ये हुआ, कह रहे वो दोनों चीजें आपस में सेम डायरेक्शन में जा रही हैं बट वो उसकी वजह से नहीं हो रहा। तो कोरिलेशन हम सीखेंगे एक और टर्म, कॉजेशन, वो दो अलग चीजें होती हैं। क्यों मेजर करना चाहते हैं हम कोरिलेशन? एज अ प्रोड्यूसर आप अपनी प्रोडक्शन प्लान कर सकते हो उसके बेसिस पे कि जिस चीज में आप कोरिलेशन आइडेंटिफाई कर पाए तो उसमें आपका पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस प्लान हो सकता है। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी डिसीजन मेकिंग के लिए यूज होती है कोरिलेशन, हो सकती है ना, क्योंकि आपको आप रिलेट कर पाओगे। अब सर ये तो कॉमन सेंस है ना कि सर्दियों में एयर कंडीशनर की डिमांड गिर जाएगी और गर्मियों में बढ़ जाएगी। हाँ बेटा ये तो कॉमन सेंस है। कितने से, कितने से? तो यहाँ नहीं तो कहीं तो टेम्परेचर ज्यादा होगा, कहीं तो एसीज की डिमांड होगी। यहाँ एसीज में इन्वेंशन लिया है कि उसमें हीटर का फंक्शन उन्होंने ऐड कर दिया। समझ रहे हो कि कैसे वो इनोवेशन जैसे ही तो आएंगी जब उन्होंने देखा कि यार हमारी तो डिमांड ड्रास्टिकली गिर जाती है जैसे ही अक्टूबर नवंबर आता है, तो सरवाइव कैसे करें? या तो फिर वेट करें कि सीजनल बिजनेस ही बने रहें, या फिर कुछ इनोवेशन लाएं कि विंटर्स में भी हमारे प्रोडक्ट्स किसी तरीके से यूज हो पाए। बात समझ आई? फिर उन्होंने मतलब कुछ भी कि एयर प्योरीफायर भी है इसमें कि आप बस चलाओ 30 डिग्री पे चलाओ तो एयर प्योरीफाई कर देगा। है कि नहीं? मार्केटिंग में क्या, लेकिन मतलब इट विल गिव यू अ रीजन टू बाय दैट प्रोडक्ट, कि अगर पैसे की कोई टेंशन नहीं है तो ले लोगे कि ठीक है ना, कम से कम पॉल्यूशन से तो बचेंगे। बच रहे या नहीं बच रहे, बट प्रोडक्ट तो बन गया। इकोनॉमिक्स में एक लॉ है, सेज लॉ, आपके कोर्स में नहीं है बट वो बहुत बड़ा लॉ है, सुना है सेज लॉ? सेज, SAY बंदे का नाम है, प्रोफेसर। सेज लॉ पता है क्या कहता है? सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। कह रहा है आप प्रोडक्ट लॉन्च करो, आप बस प्रोडक्ट बनाओ, बायर्स अपने आप मिल जाए। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। तो ये जो आइडिया स्टार्टअप्स ये सब सेज लॉ पे तो बेस्ड है कि आप बनाओ ना कुछ, मार्केट अपने आप उस चीज की क्रिएट हो जाएगी। तो हर चीज वो नहीं होती कि कंज्यूमर बताता है कि उसको क्या चाहिए, कभी कभी प्रोड्यूसर बताता है आपको क्या, अरे भाई साहब लेके तो देखो। तो पॉइंट, प्रोडक्शन कैन बी प्लान्ड ऑन द बेसिस ऑफ कोरिलेशन। तो कोरिलेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जो बड़े बड़े बिजनेसेस यूज करते हैं। चलो सुनते हैं कैसे यूज करते हैं, क्या होता है। इन द अर्लियर चैप्टर्स वी हैव स्टडीड द स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम्स एंड डिस्ट्रीब्यूशंस रिलेटिंग टू one variable.
वी डिस्कस्ड वेरियस मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन. हाँ, हमने पढ़ा डिस्पर्जन. हमने नहीं पढ़ा डिस्पर्जन क्योंकि हमारे इस साल कोर्स में नहीं था, तो हमने सिर्फ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ही करे हैं, which are confined to a single variable. This kind of statistical analysis involving one variable is known as a univariate distribution. तो आपने जो मेजर्स सुनने पे ध्यान देंगे, जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़े वो सब यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन थी. But we may come across a number of situations with distributions having two variables. For example, we may have data relating to income एंड एक्सपेंडिचर. जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे आपका एक्सपेंडिचर बढ़ता है, तो यस देयर इज अ कोरिलेशन. तो हमें सिर्फ ये नहीं स्टडी करना कि हाँ रिलेशनशिप है, वी हैव टू मेजर. अब हम उसको क्वांटिफाई भी कर रहे हैं कि कितनी, क्या डिग्री ऑफ कोरिलेशन है, कि अगर इनकम 10% से बढ़ी तो क्या आपका खर्चा 10% से बढ़ रहा है, तो फिर एक परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन हो गई. मतलब वो तो अभी हम डिग्रीज तो स्टडी करेंगे, बट द पॉइंट इज कि सिर्फ रिलेशनशिप ही नहीं एनालाइज करनी है, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप भी एनालाइज करनी है. जैसे सिर्फ लॉ ऑफ डिमांड नहीं पढ़ना कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप, इलास्टिसिटी भी पढ़ना है कि उसको क्वांटिफाई भी करना है कि क्या है रिलेशनशिप, कि अगर प्राइस 10% से बढ़ा तो क्वांटिटी गिरेगी डिमांडेड, बट कितने से. तो ये भी कह रहा है कोरिलेशन रिलेशनशिप भी वो क्वांटिफाई भी करना है. The distribution involving two variables is called a bivariate distribution. In a bivariate distribution, we may be interested to find if there is any relationship between the two variables under study. In day-to-day life, we observe that there exists certain relationship between two variables, like between income and expenditure, price and demand, and so on. Correlation is a statistical tool which studies the relationship between two variables. So definition of correlation, it is a statistical tool which studies the relationship between two variables. तो two variables एक important point रहेगा. Univariate distribution की correlation measure नहीं होती. Two variables are correlated. Are the two variables correlated? Yes, they will be correlated if the following conditions are satisfied. If the change in one variable results in a corresponding change in the other variable, then the two variables are said to be correlated. For example, decrease in price of a commodity increases its demand. If that is the case, yes, they are related to each other. Or rise in maximum temperature leads to increase in the sale of ice creams. कि गर्मी temperature बढ़ना मतलब गर्मी बढ़ना, तो ice cream बढ़ेगी, sale of ice cream. Correlation analysis is a means of examining such relationships and aims to determine the extent of relationship between the two variables. As a producer, why would you want to study or analyze such data? As a producer, हम जितना भी पढ़ रहे हैं ना, ओके, हम जितना भी पढ़ रहे हैं प्रोडक्शन प्रोसेस प्लान हो रहे हैं, मतलब ये एज अ कंज्यूमर आप इतना यूज नहीं करते जितना एज अ प्रोड्यूसर सारे टूल्स यूज होते हैं इकोनॉमिक्स के, एज अ प्रोड्यूसर ज्यादा यूज होते हैं. तो मैं कह रहा हूँ मान लेते हैं आप एक प्रोड्यूसर हो, आपके किस काम का है ये डेटा? बोलो. प्रोडक्शन प्रोसेस प्लान करने के लिए सिंपल सा आंसर है, प्रोडक्शन प्रोसेस प्लान करने के लिए कि किस टाइम पे प्रोडक्शन कितनी करनी है, कब ज्यादा करनी है, कब कम करनी है, मतलब वन ऑफ द रीजंस. So what do you mean by correlation? Correlation indicates the relationship between two variables of a series such that the changes in the values of one variable are associated with the changes in the values of the other variable. एक की वैल्यू चेंज होगी तो उसका इंपैक्ट दूसरे पे भी आएगा. अगर ऐसा हो रहा है तो यस दे आर कोरिलेटेड, इंटररिलेटेड, रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है. डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस, जस्ट रीड, आपको एग्जाम में यही लिखनी है, ठीक है ना, जस्ट रीड.
In the words of L.R. Conner, if two or more quantities vary in sympathy so that the movements in one tend to be accompanied by corresponding movements in the other, then they are said to be correlated. Point is कि अगर एक चीज की वैल्यू चेंज होने पे दूसरी चीज की वैल्यू भी चेंज हो रही है, इट मे बी इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन, इट मे बी इन अ नेगेटिव डायरेक्शन. चेंज, ये बढ़ा, ये बढ़ा, पॉजिटिव रिलेशनशिप, ये बढ़ा, ये कम हुआ, ये बढ़ा, ये कम हुआ, नेगेटिव रिलेशनशिप. तो रिलेशनशिप पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और ऐसा हो सकता है कि कोई रिलेशनशिप नहीं है. जब ये बढ़ा, ये बढ़ा, देखो देखो पॉजिटिव है, फिर ये और बढ़ा, ये गिर गया. तो ऐसा नहीं था कि आप, तो ऐसा नहीं होगी सिर्फ एक चेंज के बेसिस पे आप अपनी रिलेशनशिप कंक्लूड कर देंगे. नो, 8 मतलब एटलीस्ट 5-6 वेरिएशन होंगी, तो आप एनालाइज कर पाओगे कि वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो डेटा रिलेटेड भी है कि नहीं है. ओके. तो मीनिंग ऑफ कोरिलेशन, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ कोरिलेशन.